नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निवेश की बहार। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुना ग्वालियर इलाके में अकेले अडानी ग्रुप ही 3,500 करोड़ का निवेश कर रहा है। इससे 4,500 रोजगार का सृजन होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अडानी ग्रुप के कारण अडानी ने कहा कि हम गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही बदरबास में पूरी तरह से महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट 3500 करोड़ का होगा। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई के महीने में जबलपुर में और फरवरी के महीने में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज़्यादा है। दिल खोलकर यहाँ पर निवेश किया है और इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके आसपास से होकर गुजरते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ उद्योगपतियों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने की बात कही है, अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और हेयर केयर में भी एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी गोदरेज। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 6 देशों के डेलीगेट्स आए हैं। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुरुआत की है और बता दें कि अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो उद्योगपति है वो मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। दिल खोलकर मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 5,000 करोड़ का इस कॉन्क्लेव में निवेश आया है। जो दुनिया भर के जो उद्योगपति है उन्होंने इन्वेस्ट करने की बात कही है, घोषणा की है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर वीणा अहलुवालिया कुछ ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। समर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा दिनेश निगम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले समर सिंह आपसे ही टिप्पणी ले लेता हूँ। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया आएंगी तो मैं उनसे भी लूँगा। जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, दिल खोलकर इस कॉन्क्लेव में जो दुनिया भर के उद्योगपति है उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इस इन्वेस्ट को कैसे देखते हैं? लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आने वाला है, रोजगार के अवसर सृजन होंगे। समर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? समर सिंह जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है समर सिंह जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। ठीक है दिनेश निगम जी, मैं आपसे ही टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम ये पूरा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, दिल खोल कर की उद्योगपतियों ने इन्वेस्ट किया है। अकेले अडानी ग्रुप ने 3500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। कई उद्योग यहाँ पर स्थापित होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इस कॉन्क्लेव को और इतने बड़े इन्वेस्ट को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी खुशी जो है वो ये है कि इस बार के डॉक्टर मोहन यादव जी के जो कार्यकाल में इन्वेस्टर मीट हो रही हैं उसमें मनीष जी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बगैर तामझाम की ये इन्वेस्टर मीट की जा रही है। पहले के जो इन्वेस्टर मीट जो भी हुई है 18 साल 20 साल के बीच में, उसमें अधिकतर आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर मीट का इतना प्रचार प्रसार, इतना प्रोपोगंडा जो है कई दिनों से और कई महीनों 2 महीने 3 महीने पहले से जो है बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े जो है खर्चे करने के बाद इन्वेस्टर मीट होती थी। और वो इन्वेस्टर मीट भी पूरे 2 दिन 3 दिन की रखी जाती थी, जिसमें ये होता था कि अगर 5,000 करोड़ का भी कोई एग्रीमेंट हुआ है तो मालूम पड़ता था कि उसका अगर रात तक का टोटल आप निकालो तो कम से कम उसमें 2,000 करोड़ रुपए तो सरकार की तरफ से खर्च हो जाते थे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे
उनकी जितनी भी इन्वेस्टर मीट हुई, बॉम्बे से लेके, जबलपुर से लेके और ग्वालियर, जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टर मीट करी है, उस पर उन्होंने इस तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई तामझाम नहीं। इंडस्ट्रियल आए, उनके साथ वो बैठे, आपस में चर्चा हुई, उनकी समस्याओं के निदान के बारे में अधिकारियों से राय ली, और उसके बाद वो इस मामले में उनको इतना संतुष्ट किया कि आप इन्वेस्ट करिए, आप यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको पूरी तरह से जो भी सहूलियत होगी वो देंगे। तो सबसे उसका रिजल्ट ही यही है कि जो बॉम्बे में उनकी इन्वेस्टर मीट हुई, उसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों ने भाग लिया था। जबलपुर में भी हुई, आपको याद होगा, जबलपुर में भी बहुत से लोगों ने भाग किया, और ग्वालियर में तो अभी आज ही देखने को ही मिल रहा है जो अभी हो रहा है। तो ग्वालियर का जो प्लानिंग उन्होंने करी और ग्वालियर में उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और निश्चित रूप से अगर कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगेगी, मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मध्य प्रदेश सरकार की भी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको भी कई तरह के टैक्स मिलेंगे। पर उसमें एक चीज़ जरूर मेरा कहना ये है कि इस बार जो भी इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो मेरा सरकार से एक सुझाव भी है और एक आग्रह भी है। मेरा आग्रह ये है कि इस तरह से जो पुराने एग्रीमेंट हुए हैं, उनको अगर उनका आकलन किया जाए तो उस उन एग्रीमेंटों का कोई क्रियान्वयन ढंग से हुआ नहीं। मनीष जी, इस बार जो एग्रीमेंट करे, ये मेरा एक सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, इस बार जो वो एग्रीमेंट करे उसमें कुछ ऐसी शर्तें, ऐसा कुछ बंधन होना चाहिए जिसके कारण ऐसा ना हो कि दीवार बना ली, जमीन अलाट हो गई, वहाँ बाउंड्री बन गई, और बाउंड्री बनने के बाद सेट खड़ा हो गया, और उसके बाद 3 साल 4 साल बाद मालूम पड़ा कि वो ज़मीन किसी और के नाम को आवंटित हो गई, या वो ज़मीन किसी इंडस्ट्रियल ने किसी और को भेज दिया। ऐसे कई उदाहरण मध्य प्रदेश में है देखने को। आप देख लीजिए, गोविंदपुरा देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, मंडीदीप देखिए, गोविंदपुरा देखिए, वहाँ कई ऐसे इंडस्ट्रियों के नाम से जो ज़मीनें हथियाई गई, बाद में वही 2-4 साल 5 साल बाद वो ज़मीनें जो है लोगों ने बेच दी। तो इसमें एक बड़े नियम कानून पहले से एग्रीमेंट के दौरान बनाए जाए, ऐसा बाध्य किए जाए इंडस्ट्रियल को कि आप इतने दिन के अंदर, आप अगर वो कहता है कि हम 2 साल के अंदर काम प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो उसको आप 2.5 साल का समय दे दो, आप 6 महीने एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन उसमें ऐसा बंधन बना के रखो कि वो 2.5 साल के अंदर वो काम शुरू कर ही दे, ताकि जो आशाएं, जो बेरोजगारों को आशाएं बंधी हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इतने इन्वेस्टर मीट के माध्यम से इंडस्ट्री लगने जा रही हैं, स्थापित होने जा रही हैं, तो हमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो एक माध्यम बनेगा, उससे सरकार की भी बड़ाई होगी, सरकार बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो निश्चित मान के चलिए कि रोजगारों में कमी तो आएगी, मध्य प्रदेश शासन के उसमें खजाने में भी, बजट में भी जो है राशि का इजाफा होगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ग्वालियर में आज जो शुभारंभ हुआ उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से चाहता हूँ कि जितने भी वहाँ इंडस्ट्रियल लोग अपना इंटरेस्ट ले करके वहाँ अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, वो तहे दिल से करें, खुले दिल से करें, और जन भावनाओं को देखते हुए करें, ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार के एक साधन बने। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रक्रियाएं हैं, जो हम निवेश के लिए MOU करते हैं, उसकी प्रक्रिया इतनी शिथिल होनी चाहिए कि देखिए कोई भी उद्योगपति आए तो आराम से वहां पर उद्योग भी कर सके। और इससे देखिए कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा तो होता है, लेकिन जो प्रदेशवासी हैं, जो जनता है, आवाम है, उनको भी फायदा होता है, क्योंकि रोजगार के अवसर जितने ज़्यादा सृजन होंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी। वही कह रहा हूँ मैं आपसे, वही कह रहा हूँ कि बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, और निश्चित रूप से रोजगार के साधन के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है, ऐसे ये बड़े बड़े जो महानगर है, अगर ऐसी जगह स्थापित हो रही है, इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, तो शहर का भी डेवलप होता है। ऐसा नहीं है, शहर का भी विकास होता है, शहरीकरण भी, उसकी सुंदरता भी बढ़ती है, देश में उसका नाम भी होता है, और जो वहाँ के आसपास के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार के साधन तो छात्रों को तो मिलते ही हैं, साथ साथ जो है छोटे छोटे जो व्यापारी है, मनीष जी, जो छोटे छोटे व्यापारी है, उस इंडस्ट्री से संबंधित जो जुड़े माने विक्रेता हैं, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा, वो भी डेवलप होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में।
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब निवेश की बहार आई है, जो उद्योगपति है दिल खोल कर के मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हैं। और देखिए, खुशी की बात इसमें यह है कि अडानी समूह, केवल एक ही समूह ने 3500 करोड़ का निवेश करने की सहमति जताई है, जिसमें गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग होगी, एक यूनिट की स्थापना होगी। इसके अलावा शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, बदरबास में एक महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री भी लगेगी। इससे कहीं ना कहीं देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो दूर होगी ही, लेकिन सरकार की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि सरकार को भारी भरकम टैक्स मिलेगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो देश न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और इस पैनल में मेरे साथ जो साथीगण हैं उनको प्रणाम करूंगी। मैं बिल्कुल बधाई देना चाहती हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं कि इतने सूक्ष्म मैनेजमेंट, इतने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत इस मध्य प्रदेश की धरा को वे इतने जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, तो मैं बिल्कुल साधुवाद करना चाहूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का, जो इतने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत, इतने सूक्ष्म मैनेजमेंट के तहत हर क्षेत्र को अलग अलग विकास की धाराओं से जोड़ रहे हैं। ये जो औद्योगिकरण की धारा है, इससे निश्चित रूप से हमारे पास युवाओं को रोजगार, मातृशक्ति को भी स्वावलंबन और किसान और पिछड़े वर्ग को भी अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो मध्य प्रदेश की धरती है और उसमें खासतौर पे ग्वालियर चंबल की जो धरा है, यहाँ पर सड़कों की जाल बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि 4 बड़े कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, बिजली पानी व्यवस्थित है। हमारी जो आगे की विजन मैनेजमेंट है वो इतनी उत्तम है कि हमने ईज ऑफ मैनेजमेंट, सिंगल विंडो की जो प्रक्रिया है इन निवेशकों के लिए, उसका पूरी कल्पना की है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि ये मोहन यादव जी की दूरदृष्टि है। जैसे वो बॉम्बे आए थे तो वहां पर चूंकि हमारे पास COD 506 और डिफेंस से संबंधित इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको आकर्षित किया है। जैसे ही यहाँ ग्वालियर चंबल के जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर अडानी, गोदरेज ऐसे बड़े बड़े समूहों को आमंत्रित करके इन्हें अच्छी योजनाएं दे रहे हैं। देखिए, लैंड लॉज चेंज हो गए हैं, जो लेबर लॉज हैं उसमें भी इन्होंने परिवर्तन किया है। तो ये आकर्षित कर रहे हैं बड़े उद्योग घरों को कि मध्य प्रदेश को आप अपना केंद्र बिंदु बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी सस्ती है। तो आपको जब मुनाफा ज्यादा होगा, आपको जब सरकार ज्यादा लाभ दे रही है, सब्सिडी दे रही है लैंड में, बिजली में, लेबर में, तो आपको सुविधा होगी यहाँ से। प्लस हमारे पास ड्राई पोर्ट्स की सुविधा है, एयरपोर्ट्स की सुविधा है, रेल नेटवर्क बहुत सुंदर है हमारा। तो हर प्रकार से कृषि से भी जुड़ी हुए ऐसे योजनाओं का विस्तार करेंगे हम। लेदर इंडस्ट्री, कपड़े का जो व्यापार है उसमें, उससे लिंक्ड अप मिनरल से, आप जानते हैं मैंगनीज, डायमंड, ये सब के खदाने हमारे पास हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच है, अच्छी दिशा पकड़कर ये सरकार इस राज्य का भविष्य बिल्कुल उत्कृष्ट करने वाली है। बिल्कुल ठीक है। समर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और सभी जो उद्योगपति है, हालांकि 6 जो देश हैं उनके ट्रेड कमिश्नर यहाँ पर जुड़े और उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। और कहीं ना कहीं देखिए 5000 करोड़ का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आ रहा है। इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखेंगे? और जिस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारी की बात कही जा रही है कि एक बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी, क्या कहेंगे आप? जी, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार का शोर मचा रही है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के माध्यम से इतने शोर मच रहा है, तो उसे दिख रहा है कि बहुत करोड़ों का जो है इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और जो निवेशक हैं वो सूटकेस लेकर लाइन में खड़े हुए हैं कि वो जब कोई सामने वाला हटेगा तो अपनी बारी आएगी तो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। जबकि ऐसी वास्तविकता में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप धरातल पे जाके देखेंगे तो जो शोर है इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जो एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड चैम्बर कॉमर्स की बात अगर मैं करूँ तो 89.6% जो है इनके MOUs आज तक जो साइन हुए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं।
और जो 1.52 करोड़ रुपए का लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आया है वो आया है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से। अब ये बताते ऐसा है कि ये पहली बात ऐसा नहीं है। आपने अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट दिया 2,10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है पिछले आपके 7-8 इन्वेस्टमेंट सबमिट में। और आप इसके अंदर देखिए मीडिया के माध्यम से कितना प्रचारित करते हैं इसमें निवेश का विकास कारण। आप कुछ हेडलाइंस पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में अब उद्योगपति खोलेंगे दिल का दरवाजा। उद्योगपतियों के दिल में मध्य प्रदेश। इस प्रकार की ये पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाए तो ये जो रोडों के आज तक दुहाइयां देते थे भारतीय जनता पार्टी, अब उन रोडों की कंडीशन इस बारिश के अंदर साफ हो गई है कि किस प्रकार से रोडें जो है वो धुल चुकी हैं। जो रोडें सरकारी रोडें थी उनके ऊपर से नीचे से बजरी मिट्टी ऊपर आ चुकी है। अब आप ये बात करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। आप देखिए अगर कोई भी आदमी इंडस्ट्री खोलता है, यहाँ पर कोई बड़ा उद्योगपति खोलता है इंडस्ट्री, आईटी की हमने बात करी, आईटी सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सुविधा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सुविधा। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो शहर है फ्लाइट मैनेजमेंट के लिए वो इंदौर है। इंदौर के अंदर डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, रेगुलर बेसिस पर फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो जाके देखिए मात्र 6 से 7 ऐसी डेस्टिनेशन होगी मध्य प्रदेश उज्जैन से और मध्य प्रदेश से इंदौर से जो डायरेक्ट आती होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट के नाम पे हमने दुबई की फ्लाइट चालू की थी, वो भी बंद हो चुकी है, अब शारजा तक जाती है। तो खूब सारी बातें ऐसी है जिस प्रकार से सब्जबाग दिखाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनका जो झूठ का पिटारा है जल्दी फूटने वाला है। मैं नहीं, तो बताना इसमें चाहूंगा झूठ कहाँ है युवाओं को डॉक्टर नौकरी देने की बात समर की जी? थी, उसको इसमें चेक झूठ करता कहाँ है है? अगर वहाँ पर जो इंडस्ट्री हो अदानी जाती है समूह तो। आया मंडी 3500 के करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की 442 जो उसमें है बात की, इसमें झूठ कहाँ है? गोदरेज ग्रुप आया उसने 450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की। 240 फैक्ट्रियां यहाँ पर चल रही हैं। विकास की उल्टी गंगा ये लोग बहा रहे हैं। 15 महीने की तो सरकार की हमने उसके पिपरिया के अंदर फूड पार्क को बनाने की घोषणा करी थी। भारतीय जनता पार्टी की खूब नियत थी उसके अंदर, चूंकि वो हमारे द्वारा की गई थी उसको बंद कर दिया गया। सकरपुर से में टाटा इंडस्ट्री आई थी, वो चले गई है। पीतमपुर के अंदर ऑयल फैक्ट्री समर आई जी, थी जो शिवराज सिंह समर चौहान जी के एक समकालीन क्रॉस काल में क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। समर जी ये दवाइयों के लिए हम लोग काम करेंगे, वो कहाँ गई हम जानना चाहते हैं। नरसिंहपुर में रेमंड जैसी समर जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? बहुत सारी बातें देखिए ऐसी है जिसके अंदर है जहाँ पर पानी बताते हैं वहाँ पर कीचड़ भी नहीं मिलता है। समर जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? समर जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी 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 समर जी मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि जब माफ कीजिएगा मेरे को आवाज हाँ ठीक है, आना बंद हो गई। मैं जोर से बोलता हूँ। देखिए जितने प्रकार से यहाँ पर समूह आए हैं, इंडस्ट्रियल आए हैं, उन्होंने देखिए 3500 करोड़ का अदानी समूह ने ग्रुप करने की घोषणा करके गए हैं। गोदरेज ग्रुप ने 450 करोड़ के निवेश की बात कही, अंबानी ग्रुप आया 150 करोड़ की बात कही। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल फूड है वो भी 500 करोड़ के निवेश की बात करी। तो इसमें झूठ कहाँ है? जो उद्योगपति है वो खुद ही तो कहते जा रहे हैं कि हम यहाँ पर निवेश करेंगे, इस सेक्टर में करेंगे, उस सेक्टर में करेंगे, ये कंपनी स्थापित करेंगे। पिछली 7 इन्वेस्टमेंट मीट में जो उद्योगपति उस समय झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं। सरकार उस समय झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है। कोई भी उद्योगपति को अगर आप इनवाइट करेंगे तो बेशक आप मुख्यमंत्री है किसी स्टेट के, उसको आना उसकी मजबूरी है और वहां पर इन्वेस्ट करना ना करना उसकी अंदरूनी इच्छा है। अभी देखिए आप कोई भी आपसे चुनाव में वोट मांगने आता है तो क्या प्रत्याशी को मना कर देते कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा? उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कोई भी इन्वेस्टर जो कोई भी है जो मुख्यमंत्री लेवल का आदमी अगर कहीं जाता है तो कोई मना नहीं कर सकता उनको। आज उनका एक ऑरा एक डेकोरम है और जिस महत्वपूर्ण पद पे वो बैठे हुए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बात जानते हैं तो, लेकिन वो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। अडानी जी ने बोला है आना चाहिए और बिल्कुल अगर ये आता है तो मध्य प्रदेश की तरफ से और कांग्रेस का पूरा स्वागत करती है क्योंकि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है और कोई भी जो पार्टी है वो भले बीजेपी है, अगर रोजगार देती है तो हम उसका इस विषय में स्वागत करेंगे। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से समर जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उद्योगपति आए हैं वो घोषणा करके तो जा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, सीएम के सामने अपनी बात तो रखना है और कहीं ना कहीं जो सरकार है उन पर भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए विपक्ष का काम है कि वो राजनीति के तौर पे अपने बयान ना दें। विपक्ष का काम है कि वो जनता के हित में अपने बयान दे, अपने वक्तव्य रखें। अब जो समर जी अपने यहाँ बयान दे रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत नकारात्मक भ्रम फैलाने वाले जो इनके बयान है, जो इनकी पार्टी पूरे देश में कर रही है। जो लोग, जो उद्योगपति
आ रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जो रीजनल मीट्स के तहत आ रहे हैं, आमंत्रित हो रहे हैं, वो ना उनको कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने भी अपने कार्य का विस्तार करना है, उन्होंने भी अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है और उनको उनके और बड़े सेटअप्स करने हैं। तो ये कोई किराए के कार्यकर्ता नहीं है हमारे। शायद समर जी इस वातावरण में अपने कार्य करते ही रहते हैं कांग्रेस पार्टी में, इसलिए जिसको ये चीज आमतौर पे दिखती है उसे लगता है कि सभी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, और एम्प्लॉयमेंट के तहत चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे मातृशक्ति को प्रबल करने की योजनाएं हो, चाहे युवा को सशक्त करने की योजनाएं हो, चाहे इंडस्ट्री सेटअप करना हो, एक्सपोर्ट बढ़ाना हो, इन सब का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं के तहत होने जा रहा है, और इसके परिणाम हमें बहुत जल्द दिखाई देंगे। ठीक है समर जी, 30 सेकंड की जिस प्रकार परिणाम जो है पिछले 7 इन्वेस्टर मीट के मिले हैं, उसी प्रकार के जो परिणाम है हम उसकी अपेक्षा नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके जितने भी इंडस्ट्रियल समिट है वो सफल हो और यहाँ के मध्य प्रदेश के युवाओं को जो आवश्यकता है रोजगार की, उसको रोजगार मिले। और ये तो देखिए अपने आप में एक बात होती है कि अगर पिछले, आप ये बताइए कि पिछले 7-8 इन्वेस्टर मीट में हमने खर्चा कितना करा, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। आज आप देखेंगे कि जो एसोचैम की रिपोर्ट है उसके तहत जो है 14% जो है माइनस के अंदर ग्रोथ हो गई इंडस्ट्रीज की। आपने क्या कर दिया बताइए। देखिए कुल मिला के बात ही मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और सब दिखावे की पार्टी है। कुल मिला के ये इन्वेस्टर मीट करते हैं, फोटोग्राफी होती है। अगर ये दिखावे की पार्टी है तो जनता ने तो इसको 2 बार जितवा दिया है। मैडम चुनाव जीतना अलग बात होती है, चुनाव कैसे जीते जाते हैं वो हमें पता है। कैसे जीते आप लोग चुनाव पता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखी आपने। 56 लाख जो है फर्जी वोट डले हैं, वो आपने देखा। हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। 5-5, 7-7 दिन तक दोनों मुख्यमंत्री जो है वो एक उपचुनाव के अंदर जाके देर लगा लेते हैं। तो ऐसे तो आप जीत रहे हैं। उसके बाद में आप इग्नोर देख लीजिए, आपने किस प्रकार से जो है हमारे प्रत्याशी को हाईजैक करा। आप सूरत देख लीजिए। तो आप चुनाव जो लड़ रहे हैं ना, आप जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से, वो भी हमने देखा है। और उसके बाद भी आपको मिलता है कि क्या शिकायतें आ रही हैं। तो आप चुनाव की दुआइयां न दें, आप युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमने क्या किया है इस बारे में जानकारी दें लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंतिम टिप्पणी दिनेश निगम जी आपसे लेना चाहूँगा, चूंकि वक्त भी हो चला है। जिस प्रकार से देखिए समर जी बता रहे हैं कि पिछली जितनी भी इन्वेस्टर समिट वगैरह हुई है, कॉन्क्लेव वगैरह हुई है, उनमें से क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया है। और देखिए जिस प्रकार से उज्जैन में हुई या जबलपुर की हम बात करें, उनमें कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने उद्योगपतियों ने यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित कर दी है, ये तमाम प्रकार के सवाल समर जी उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने पहले भी बोला मनीष जी कि जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी का जो गुणगान जो भी किया, मैं उसमें पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसके पहले भी 8-10 नहीं 15, 20, 25 इन्वेस्टर मीटिंग हुई हैं और बड़े बड़े उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन इन्वेस्ट करने के नाम पे वही इंडस्ट्रियल जिन्होंने 500 करोड़ 5000 करोड़ रुपए का आज वो आह्वान कर रहे हैं कि हम इतना वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वही वहाँ भी आए थे, वही लोग आए थे, वही चेहरे थे, अधिकतर चेहरे वही थे जो आए और उन्होंने घोषणा करी। और घोषणा करने के बाद वो जो उनको कौन सी स्थितियों से गुजरना पड़ा ये वो जानते हैं कि उन्होंने 2 रुपए का इन्वेस्ट वो नहीं किया और सरकार का जबरदस्ती का मालूम नहीं कितने करोड़ उसमें खर्च हो गए इन्वेस्टर। सवाल मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री की प्लानिंग है उसका मैंने समर्थन इसलिए किया है कि मुझे उनमें आशाएं इसलिए दिख रही हैं कि वो बगैर तामझाम के ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तामझाम, लोगों से संपर्क करके, लोगों को बुला के चाय पार्टी में बुला करके ये करके जो भी वो मैंने इन्वेस्टर में इंडस्ट्रियल से चर्चा करते हैं और उसमें वो सफल होते हैं तो उसमें उनको इसलिए मैं बधाई दी है। और मैंने आपके साथ साथ जोड़ा है, आपको याद होगा कि उसमें प्रावधान ऐसे बना जाए
उसमें एग्रीमेंट के अंदर प्रावधान ऐसे बनाया जाए कि इंडस्ट्रियल ने जिस तरह से घोषणा करी कि हम इतना वेस्ट करेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे और इसका हम डेवलपमेंट इस तारीख से शुरू हो जाएगा, इस साल से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए बंधन ऐसा बना एग्रीमेंट के अंदर। कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्किंग ड्यूरेशन तय होनी चाहिए। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल कि हम 6 महीने में इतनी इंडस्ट्री स्थापित कर लेंगे या साल भर के अंदर हम इतना लक्ष्य तय कर लेंगे। कुल मिलाकर आप वर्किंग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। यस यस, बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि अब वक्त हो चला है इसलिए विदाई लेना पड़ेगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश की बहार आने वाली है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खत्म हो चुका है और 6 देशों के जो ट्रेड कमिश्नर थे वो हिस्सा लिए हैं। इसके अलावा अडानी समूह, अंबानी समूह, जितने भी देश के उद्योगपति थे वो भी इसमें शामिल हुए। कहीं ना कहीं प्रदेश में 5,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। जिस प्रकार से जो उद्योगपति समूह है उन्होंने घोषणा करके गए हैं, उससे तो यही लगता है कि अब मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है, चंबल की तस्वीर बदलने वाली है और भारी भरकम निवेश मध्य प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं के हाथ में जॉब होगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।